एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा ने इस प्लेग का इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल कुरन के ऊपर दिया था। एंड देन लंजा ने वेंचिंग के साथ पर्सनली बात भी किया। एंड लंजा ने वेंचिंग से कहा कि जिस दिन वो जेबोचुन से मिलने के लिए गया था, जब जेबोचुन चिंगे से लौटे थे, तब उसने उनके हाथों में कुछ मार्क्स देखा था। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा ये तो उस प्लेग के क्योर का मार्क्स हैं। वेंचिंग ने यह भी कहा कि उसके चिंजे पहुंचने से पहले ही जेबोचुन रिकवर कर रहे थे, उसने जेबोचुन को ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब जिसने पॉइजन फैलाया था वो जेबोचुन को बचाना चाहता था, इसलिए उसने खुद जेबोचुन को उसका क्योर दे दिया था। ये बात विंग को बोलने के लिए लंजा खुद जिंगशी में आया था, जो लंजा यूजुअली नहीं करता। उसने विंग को ये सब कुछ बताया एंड उनका डाउट एकदम जिन ग्वांगयाओ के ऊपर चला गया, क्योंकि सिर्फ जिन ग्वांगयाओ ही है जो ऐसा कर सकता है। एनीवेज इन्वेस्टिगेशंस चलता रहा। लंजा को बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ रहा था एंड ये पहली बार नहीं था। लंजा को हर बार ऐसा ही करना पड़ता है। वो एक एम्परर है, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके ऊपर उसके पूरे डायनेस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पैलेस का नहीं। तो उसे स्टेट के हर एक मैटर्स, कोर्ट के हर एक गॉसिप, पॉलिटिकल्स मैटर्स, हर कुछ उसे संभालना पड़ता है। उसके पास रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है। इस तरफ लान कुरन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने जेबोचुन को उसका क्योर दिया था वो इंसान कौन हो सकता है। इस तरफ जेबोचुन, जिनको याद नहीं, क्योंकि जब जेबोचुन को दवाई दिया गया था तब वो एक्सट्रीमली बीमार थे, बेहोश थे, उन्हें नहीं पता कि उसको दवाई किसने दिया था। बट जेबोचुन भी पूरा कॉर्पोरेट कर रहे थे, वो पूरा कोशिश कर रहे थे। एक तरफ जेबोचुन वेंचिंग के ऊपर बिलीव कर रहे थे, दूसरी तरफ लान कुरन वेंचिंग के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे। तो वेंचिंग लिटरली उन दोनों के बीच में एकदम फंस चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इस तरफ विंग भी अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहा था उस काल्प्रिट को, उस मर्डरर को ढूंढने के लिए। इस तरफ कोर्ट में हर एक मिनिस्टर ने भी कहा कि वो लोग हेल्प करेंगे। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जिन ग्वांगयाओ ने भी ऑफर किया है कि वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे एंड वो कल्प्रिट को ढूंढने में मदद करेंगे। इस तरफ ये भी सुनाई दे रहा था कि जिनजी शुनाबी कैपिटल में वापस आ चुका है चिंगे से, एंड वो अपना ज़्यादातर टाइम ऐसी सिटी के ब्रोथल्स में बिता रहा है। एंड इस तरफ शू मिनशन तो है ही सबको उकसाने के लिए। हर एक टेरिटोरी से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के गवर्नर्स बहुत डरे हुए हैं ये सोच के कि शायद उन्हें टारगेट किया जाएगा, क्योंकि एम्परर के ऊपर अटैक हुआ था, देन नियर टेरिटोरी के ऊपर अटैक हुआ था, तो शायद उनका नेक्स्ट टारगेट वो लोग भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ, सारा मैटर अगर एक वर्ड में कहा जाए तो एग्जॉस्टिंग था लंजा के लिए। इस पूरे टायर्डनेस में सिर्फ एक ही चीज़ है जो लंजा को थोड़ा बहुत शांति दे रहा था, एंड वो है विंग का एक्साइटमेंट, क्योंकि आयुएन बहुत जल्दी वेंचिंग के साथ यहाँ पर रहने के लिए आने वाला था। वो वेंचिंग एंड वेनिंग के साथ उसकी क्वार्टर में रहेगा, बट उसको लाने के लिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो हर एक चीज़ अपने हाथों से प्रिपेयर कर रहा था, जैसे कि उसके लिए बेडिंग, विंटर का वार्म क्लोथ्स, अच्छा सा शूज़, टॉयज़, एंड जो भी खाना आयुअन के लिए सही आएगा वो खाने के लिए लिस्ट। इनफैक्ट उसने लंजे से भी पूछा कि आसपास सिटी में कोई अच्छा वेंडर्स है या नहीं, जिनसे वो रैटल्स एंड रीड इंसेक्ट्स एंड पेंटेड लैंटर्न्स खरीद सके आयुअन के लिए, क्योंकि आयुअन को ये सब बहुत अच्छा लगता है एंड आयुअन को कहीं भी ये सब मिला नहीं है। लंजा, जिसे बचपन से एक खिलौना तक नहीं दिया गया था, उसे पता भी नहीं ये खिलौना होता क्या है। उसके लाइफ में बचपन से सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे राजा बनना है। ये पहले से ही तय हो चुका था, तो उसे राजा बनने के लिए ही तैयार किया गया था। उसका बचपन उसके पास था ही नहीं, तो लंजे के पास विंग को देने के लिए कोई आंसर नहीं था। एंड देन लंजे को रियलाइज़ हुआ कि विंग इन रियलिटी लंजे से आंसर नहीं चाहता, वो बस अपने एक्साइटमेंट लंजे के साथ शेयर कर रहा है। वो वैसे ऐसे ही लंजे से पूछ रहा है कि आसपास कोई वेंडर्स है या नहीं, एंड ये देख के लंजे को अंदर अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। लंजे को इसमें इन्वॉल्व होकर जेन्युइनली हैप्पी फील हो रहा था। तो लंजे ने लन जी के मदर को एक लेटर भेजा, वो उनसे मिलना चाहता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस विंग उससे पूछ रहा है तो शायद लंजा वो क्वेश्चंस जिंगी के माँ से पूछ सकता है। शायद उन्हें पता होगा कि आसपास कोई टॉय मेकर या फिर एम्यूजमेंट वेंडर्स या फिर टेलर्स है या नहीं, क्योंकि लान जिंगी भी तो आयुअन की उम्र का ही है, तो उन्हें पता होगा। वो उनसे ये भी पूछेगा
कि लान जी को क्या क्या पसंद है, उसका फेवरेट क्या क्या चीज़ है, उसे मार्केट में क्या क्या खरीदना पसंद है एंड उसे खाने में क्या क्या पसंद है। लन जी ने सब कुछ पूछा एंड वो खुद अपने हाथों से इसका लिस्ट बनाने लगा। वो लाइफ में पहली बार कोई लिस्ट अपने हाथों से लिख रहा था। अदरवाइज उसके लिए ये काम सर्वेंट्स ही करते हैं, बट इस बार लन जी ये काम खुद करना चाहता था। एंड जब वो ये काम कर रहा था तब उस रूम में कोई भी नहीं था, एक सर्वेंट भी नहीं, लन जी अकेला था। वो लिस्ट बना रहा था कि अच्छा अच्छा टॉयज़ क्या हो सकता है, गेम्स क्या हो सकता है। आज से पहले लन जी को अंदर कभी भी एक बच्चे को प्लीज़ करने का इच्छा नहीं आया था। अगर लन जी के पास कोई इन्विटेशन आता था किसी बच्चे के लिए तो वो ऐसे सर्वेंट्स को कहता था किसी गिफ्ट चूज़ करने के लिए एंड लन जी उस गिफ्ट्स को वहाँ पर भेज देता था। बट पहली बार लन जी ये सब खुद से लिख रहा था क्योंकि वो उस बच्चे से, आयुवन से, वो हैंगोंगजुन नाम फिर से सुनना चाहता था। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी आयुवन उसे हैंगोंगजुन कह के बुलाता है, उसे बहुत ही सेटिस्फाइड फील होता है। तो लन जी लाइफ में पहली बार स्पेशली आयुवन के लिए काम कर रहा था। इनफैक्ट उसने खुद विंग के लिए भी ऐसा काम नहीं किया था। जब उसने विंग के लिए न्यू ड्रेस वगैरह मंगवाया था तब उसने अपने असिस्टेंट को बता दिया था ये काम करने के लिए। बट आज वो खुद ये देखकर शॉक्ड था कि वो ये काम खुद कर रहा है, वो भी केयरफुली। एनीवेज कुछ दिन बाद जब वो छोटा सा आयुवन वेंचिंग के वहाँ शिफ्ट होने के लिए आया था तब किसी ने भी लन जी को उनके आने का खबर नहीं दिया था, क्योंकि कोई एक एम्परर को किसी डॉक्टर के यहाँ पर शिफ्ट होने का या फिर उनके रिलेटिव्स का आने का खबर क्यों ही देगा। एम्परर को क्या फ़र्क पड़ता है, बट शायद उन लोगों को नहीं पता कि एम्परर को बहुत फ़र्क पड़ता है। लन जी को तो ये बात तब पता चला जब वो लोग ऑलरेडी यहाँ पर सेटल्ड हो चुके थे, अपने चीज़ों को अनपैक कर चुके थे। एंड जब लन जी की रिक्वेस्ट से पैलेस में आया था तब सर्वेंट्स ने लन जी को इन्फॉर्म किया था कि लन जी आ चुके हैं। तो ये सुन के लन जी ने स्माइल किया था, उसे अच्छा लगा था। तो वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर जा ही रहा था। एंड जैसे वो वहाँ पर पहुँचा उस हॉल की तरफ तब लन जी को बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो भी किसी एक बच्चे का नहीं बल्कि 2 बच्चे का। उस हॉल में बहुत केओस था। लन जी ने दरवाजे के बाहर से देखा कि ये आवाज़ हॉल के अंदर से आ रहा है एंड वहाँ पर सिर्फ लान जिंग नहीं बल्कि आयुवन भी है। सिर्फ आयुवन ही नहीं, वहाँ पर विंग भी है जो लिटरली ऐसा कंसर्ट हेवी कपड़ा पहना हुआ था जो लान क्लैन के ब्लू एंड वाइट कलर का था। एंड वो फ्लोर पे घोड़ा बन के घूम रहा था। उसके पीठ के ऊपर आयुवन एंड लान जिंगी था। वो उन्हें पीठ पर बिठाकर रूम में घूम रहा था। लन जी ने देखा कि रूम के साइड में कॉर्नर में जिंगी के माँ एंड वेंचिंग एक साथ बैठी हुई हैं। उनके हाथों में चाय तो है बट वो लोग शॉक्ड होकर विंग को देख रहे थे। वेंचिंग की आंखों में एक एम्यूजमेंट तो था, उसके साथ साथ एक हॉरिफाइडनेस भी था। लन जी के वहाँ पे आने की वजह से पे रोंग अनाउंस करने ही वाला था कि एम्परर आ चुके हैं, बट लन जी ने उनसे मना कर दिया। लन जी साइलेंटली रूम के अंदर चला गया एंड दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो वहाँ पर खड़े खड़े विंग को उन बच्चों के साथ खेलते हुए देखने लगा। लन जी देख रहा था कि कैसे विंग के साथ खेल रहा है, उनको अपने हाथों से उठा रहा है, उन्हें गुदगुदी कर रहा है। दिन वो अपने घुटनों पे बैठकर उनके पीछे दौड़ रहा है। लन जी विंग का ये रूप पहली बार देख रहा था। इनफैक्ट येलिंग में भी जब वो लोग गए थे तब विंग बहुत ही स्वीट एंड लविंग बिहेव कर रहा था। वहाँ पर भी उन लोगों ने बहुत मज़ा किया था, बट जो मज़ा विंग यहाँ पर कर रहा था वो उसने वहाँ पर भी नहीं किया था लन जी के सामने। ये देखकर लन जी को अंदर अंदर थोड़ा बहुत बिटर स्वीट फील हो रहा था कि विंग उसके सामने ऐसे खुलकर बिहेव नहीं करता। एंड कहीं ना कहीं उसे जेलस भी फील हो रहा था ये देखकर कि विंग बाकियों के सामने ऐसे खुलकर बिहेव करता है सिवाय उसके। बट जैसे ही लन जी ने देखा कि विंग कितना हैप्पी है, लन जी की ये जेलसी बिटर स्वीटनेस एकदम चला गया। लन जी देख रहा था कि आयुवन एंड लान जिंगी कैसे खेल रहे हैं एंड वो लोग कितने इनोसेंट है, कितने केयर फ्री है। लन जी को बचपन से सिखाया गया था कि उसका ड्यूटी एज ए एम्परर है इस नेशन को सर्व करना, इसके लोगों को प्रोटेक्ट करना। एंड लन जी ने हमेशा अपने नेशन के लोगों को ब्लैंक फेस्ड ही देखा है, चाहे वो मेन हो या फिर वुमेन। बट ऐसे बच्चे के वाइब्रेशंस, उनके चीयर्स, ये देख के लन जी को रियलाइज़ हो रहा था कि लन जी को इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ये बच्चे ही तो उसके नेशन का फ्यूचर है एंड लन जी का हर एक हार्ड वर्क इनके लिए ही तो है। उसको इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इस नेशन के हर एक बच्चे को प्रोटेक्ट करना है।
वो बहुत टाइम तक वहाँ पर साइलेंट खड़ा रहा एंड वो सब कुछ देखता रहा। लंजा ने देखा कि वेंजिंग ने लंजा को देख लिया था, बट उसने भी कुछ कहा नहीं। देन लंजा साइलेंटली वहाँ से कुछ टाइम बाद निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी वेंजिंग के साथ एंड बच्चों के साथ वहाँ पर जिंगी के माँ भी है एंड वो लोग खुलकर वहाँ पर बातें कर रहे थे, बैठ रहे थे। अगर लंजा को वहाँ पर वो लोग देख लेते तो वो लोग अपने आप को फिर से रिस्ट्रेन कर देते, जो लंजा नहीं चाहता। वो आईवन से बाद में मिल लेगा, क्योंकि आईवन अभी यहाँ पर ही रहने वाला है, तो लंजा को बहुत चांस मिलने वाला है। उस रात जब विंग लंजा के रूम में आया तब उसने ऑलरेडी अपना नाइट सूट पहन लिया था। उसने एकदम स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहना था, जो फ्रॉस्टी टाइप का था। उसे देख के लग रहा था जैसे कि वो कोई आइस का बना हुआ मूर्ति हो। वो एक्सट्रीमली डेलिकेट दिख रहा था। जैसे ही रूम का दरवाज़ा बंद हुआ एंड वो दोनों अकेले हुए, लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रखा एंड रैप कर लिया। देन वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे विंग को अनड्रेस करने लगा, उसके ड्रेसेस को फ्लोर में फेंकने लगा। विंग के बॉडी से लंजा के बाथ हाउस का, ऑयल्स का एंड सैंडलवुड सेंट आ रहा था। इससे लंजा भी क्रेजी हो रहा था, क्योंकि विंग के बॉडी से लंजा का स्मेल आ रहा था। लंजा अपने आप से कह रहा था कि विंग उसका है, सिर्फ उसका पोजीशन, उसका कंसर्ट। वो एम्परर है एंड विंग उसका कंसर्ट है। लंजा के अंदर फुल ऑफ हंगर था, एक हीट था, ये सोचते हुए कि वो विंग का हस्बैंड है एंड जैसे वो सिर्फ विंग का है वैसे विंग भी सिर्फ उसका है। लंजा ने विंग को अपने बाहों में उठाया एंड बेड पर लेकर आया। उसने विंग को बेड पर फेंका एंड उसके हाथों को पिन कर दिया। दिन वो विंग के स्किन को एक्सप्लोर करने लगा। विंग का स्किन लंजा को वेलवेट की तरह फील हो रहा था। पता नहीं आज लंजा को क्या हो गया था, शायद वो ड्रंक था या फिर कुछ और, बट वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो विंग को इतना टीज कर रहा था कि विंग क्रेजी हो रहा था। वो विंग के पूरे बॉडी को लीक कर रहा था, एक भी पार्ट नहीं छोड़ रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा को रियलाइज हुआ ये सिर्फ कोई हंगर या फिर फायर या फिर हीट नहीं है, ये प्यार है, ये उसके लाइफ का फुलनेस है, होलनेस है। उसे लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए। विंग ने उसके लाइफ को फुलफिल कर दिया है। विंग सिर्फ उसका है एंड उसका ही रहेगा हमेशा। लंजा जो चाहे कर सकता है। विंग का बॉडी भी उसका है। अगर लंजा उसकी बॉडी को पूरी रात एक्सप्लोर करना चाहेगा तो वो ये कर सकता है, उसे हक है एंड सिर्फ उसे ही ये हक है। विंग ने सिर्फ उसे ही ये हक दिया है। ये सोचते हुए लंजा विंग के पूरे बॉडी को लीक कर रहा था। इस तरह विंग मोर्निंग किए जा रहा था एंड विंग के मोर्निंग की आवाज़ सीधा लंजा के दिल पे लग रहा था एंड उसके अंदर डिज़ायर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वो विंग के पूरे बॉडी को टिस कर रहा था, बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, किस कर रहा था। लंजा को नहीं पता उसे आज क्या हुआ है, वो क्रेजी हो गया या फिर कुछ और, बट आज वो विंग से ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो विंग के बॉडी को ऐसे टच करता जैसे उसने इससे पहले कहीं भी नहीं किया हो। वो विंग के बॉडी को न्यू तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था। इस तरह विंग भिक्षा भिक्षा कह के चिल्ला रहा था, मॉर्निंग कर रहा था एंड वो बोल रहा था कि लंजा ऐसे उसे टीस नहीं कर सकता। तो लंजा सोच रहा था कि वो ऐसा कर सकता है एंड वो करेगा भी, उसे हक है एंड वो कर भी रहा था। एंड जिस तरीके से विंग मॉर्निंग कर रहा था, लंजा सोच रहा था ये मॉर्निंग सिर्फ उसके लिए है, ये बिल्कुल वैसे ही मॉर्निंग है ऐसा लंजा ड्रीम देखता है। लंजा देख पा रहा था कि विंग एकदम क्रेजी हो चुका है, वो लॉस्ट हो चुका है एंड वो लंजा के टीचिंग को रोकने के लिए दूर भी नहीं जा पा रहा था लंजा से, क्योंकि लंजा ने उसे पिन कर दिया था। देखकर लग रहा था जैसे कि लंजा कोई शेर है एंड विंग उसके सामने कोई रैबिट। वो दोनों ही बुरी तरीके से स्वेटिंग कर रहे थे एंड एट दिस पॉइंट विंग ने स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया था। उसने बस अपने आप को सरेंडर कर दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा था। उसने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। वो बस लंजा से बेक कर रहा था, भिक्षा कहते हुए। तभी लंजा ने कहा मुझे एक प्रॉमिस किया गया था। ये बोलकर लंजा फिर से टीस करने लगा एंड विंग फिर से उससे बेक करने लगा। लंजा ने कहा मुझे प्रॉमिस किया गया था कि अगर मैं तुम्हारे पास आईवन को लेकर आऊँ तो तुम मुझे क्या करोगे। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसका आइज़ एकदम डिजी था, अनफोकस था, हेजी था। उसकी आंखों में डिज़ायर था, लस्ट था एंड क्रेजीनेस था। उसने कहा भिक्षिया। लंजा ने कहा भिक्षिया नहीं। ये सुनकर विंग ने कुछ टाइम बाद विस्पर करते हुए कहा लंजा। एंड जैसे ही लंजा के नाम विंग ने लिया, लंजा के अंदर हीट और भी ज़्यादा एक झटके में बढ़ गया। उसने डिमांड करते हुए कहा फिर से बोलो।
विंग ने फिर से लंजा का नाम लिया। लंजा ने कहा फिर से। देन विंग बार बार लंजा के नाम लेने लगा एंड फाइनली लंजा ने विंग को टीज करना बंद किया एंड वो प्रॉपर लव मेकिंग करना शुरू किया, बट बहुत ही क्रेजी तरीके से। तो विंग और भी क्रेजी हो रहा था। वो लंजा के नाम बार बार लिए जा रहा था एंड लंजा बार बार उससे डिमांड किए जा रहा था। अब वो लंजे के नाम लेकर मोर्निंग कर रहा था, लंजे के नाम लेकर बेगिंग कर रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद उनके लव मेकिंग ओवर हो जाने के बाद लंजे विंग की बॉडी को किस कर रहा था, उसके जॉ को, उसके नेक को। ये देख के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे किस करना इतना पसंद करते हो? विंग जिस तरीके से बात कर रहा था ऐसे लग रहा था कि वो ड्रंक है। तभी लंजे ने कहा, मैं तुम्हें ओन करता हूँ, तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर एक चीज़ करना पसंद करता हूँ। ये बोल के लंजे ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, दिन ऐसे ही रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी भी अलग ना हो। ये सुन के लंजे ने स्माइल किया एंड विंग के चिक्स में किस किया एंड वो दोनों ऐसे ही सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लंजा अपने डेस्क में था, काम कर रहा था, तब अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे बार बार लास्ट नाइट याद आ रहा था। जिस तरीके से विंग से वो लव मेकिंग कर रहा था, जिस तरीके से विंग उसके नाम लेकर मॉर्निंग कर रहा था, लंजा वो सीन भूल नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर अपने डेस्क पे तो था, बट उसका दिल अभी भी उसके बेडरूम में ही था। वो ये सोच ही रहा था कि पेई रोंग लंजे के पास आया एक लेटर लेके। उस लेटर को जिन गुआंग्याओ ने भेजा है। लंजे ने उसके सील को ओपन किया एंड लेटर को ओपन किया। उस लेटर में जिन गुआंग्याओ ने लिखा था, हिज मैजेस्टी, आपके इस हम्बल सर्वेंट ने मजबूरी में, अर्जेंसी में एंड इम्पोर्टेंट मैटर के लिए आपको ये लेटर भेजा है। जैसे कि बिक्शिया को पता ही है कि अभी कैपिटल में, इस नेशन में बहुत कुछ हो रहा है। रिसेंटली बहुत सारा घटना हो चुका है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन पैलेस की तरफ से भी चल रहा है एंड मेरा ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का ऑफिस से भी चल रहा है। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड कंक्लूजन्स आया है एंड मेरे हिसाब से मुझे ये सारा न्यूज़ बिक्शिया को बताना होगा। तो मैं यही प्रे करता हूँ कि बिक्शिया इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि जो भी क्लूज़ वगैरह मिला है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड शॉकिंग भी। एंड ऑफ कोर्स बिक्शिया का हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम्बल सर्वेंट का ये बिक्शिया के प्रिंसिपल्स को तोड़ने का हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हम्बल सर्वेंट जिन गुआंग्याओ बिक्शिया से बेग करता है कि वो अपने कंक्लूजन्स बिक्शिया के सामने रखे। हालांकि इस सर्वेंट को पता है कि वो बिक्शिया के सामने एक बहुत ही मिनिमल इम्पोर्टेंस है, बट फिर भी ये सर्वेंट बिक्शिया को इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहता है। एंड शायद बिक्शिया एक ऐसे इंसान के साथ प्लेनली बात करना पसंद करेगा जो उसका मिनिस्टर या फिर उसका पर्सनल कीन नहीं है। एंड बिक्शिया को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम्बल सर्वेंट उनका सारा पेन खुद अपने सिर पर लेता है एंड वो ये केस जल्दी सॉल्व कर लेगा। योर हम्बल सर्वेंट जिन गुआंग्याओ। लंजे ने लेटर को बहुत टाइम तक देखा। उस लेटर में जिन गुआंग्याओ ने साफ साफ लिखा है कि लंजे के मिनिस्टर्स एंड लंजे के पर्सनल कीन, इसका मतलब वो विंग के बारे में बात कर रहा है, लंजे कंसोर्ट। मिंग्याओ का हिम्मत कैसे हुआ? लंजी ही सोच रहा था। लंजी जिस डेस्क पे बैठा हुआ था, उस डेस्क पे एक कैंडल जल रहा था जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो ये देख के पेई रोंग उसे रिप्लेस करने ही वाला था। तभी लंजे ने कहा, जाने दो। तो पेई रोंग ने वही किया, वो साइड में जाकर खड़ा हो गया। लंजे लेटर को देख रहा था। वो सोच रहा था, सच में मिंग्याओ का हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। लंजे उसे वैसे ही पसंद नहीं करता, बट अब उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। उसने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है जो कि एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। लंजे ने लेटर को कैंडल के ऊपर पकड़ा एंड वो उसे जलने दे रहा था एंड उसे जलते हुए वो देख रहा था। देन लंजे ने पेई रोंग से कहा, कोई भी रिप्लाई भेजने की ज़रूरत नहीं है। पेई रोंग ने नोट किया। उसके बाद जब लंजे बेडरूम में लौटा एंड जब वो दोनों वहाँ पर अकेले थे, आई मीन लंजे एंड विंग लंजे के रूम में कैंडल्स को जला रहा था मैचेस से, तब लंजे ने कहा, विंग तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि जिन गुआंग्याओ बहुत जल्दी तुम्हारी तरफ डेंजरस एक्विजिशन करने वाला है। विंग ऑलमोस्ट कैंडल जलाने के मिडिल में था। उसने कहा, हाँ? मैं समझा नहीं लंजा।
जैसे विंग ने लंजा कहा, लंजा का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया। बट एनीवेज अभी इसका टाइम नहीं है, अभी लंजा को फोकस करना है। तो लंजा ने कहा उसने मुझे एक लेटर भेजा है जहाँ पर वो ये कह रहा है कि वो मेरे प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहा है। ऐसा प्रॉब्लम्स जिनके साथ कोर्ट या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स डील नहीं कर सकते। एंड विंग समझदार था, वो समझ चुका था। तो विंग ने कहा तो उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम है आपका कंसर्ट। लंजा ने कहा वो इतना भी फुलिश नहीं है कि वो ये बात ऐसी ओपनली कह देगा, बट जिस तरीके से वो मेरे भाई का क्लोज़ है, मैं उसकी हर एक बात का मीनिंग समझ पा रहा हूँ। विंग ने फाइनल कैंडल जलाया एंड देन उसने मैचेस को फूंक मारकर बुझा दिया। देन उसने कहा वेल इसका मतलब यह है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का रास्ता सही दिशा पर चल रहा है ना। लंजा ने कहा इसका मतलब ये भी है कि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा बट शायद वो नहीं जानता कि मैं इजी टारगेट नहीं हूँ। लंजा ने कहा नहीं, बट अभी कोर्ट में तुम्हारा फ्रेंड्स हैं एंड शायद यही उसके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे ऊपर एक्यूजेशन लगाने के लिए, तुम्हें टारगेट बनाने के लिए। विंग ने कहा बिक्शिया, मेरा मतलब लंजा, वार के दौरान इस कोर्ट में जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेंबर्स मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते थे। उनके हिसाब से मैंने उन सबको परेशान किया है, तो वो लोग ना ही कभी भूलेंगे और ना ही वो लोग मुझे कभी माफ़ करेंगे। तो जाने दीजिए। लंजा ने कहा तब तुम येलिंग पैट्रियार्क थे, बट अब तुम्हें एम्परर का कंसोर्ट हो, इसमें फ़र्क है। तो अभी के लिए तुम बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक मत करना, अदरवाइज़ तुम्हें फंसाना आसान हो जाएगा। सुनकर विंग ने रिप्लाई देते हुए कहा मैं यही होप कर रहा हूँ कि मेरा डेफिनेशन इन चीज़ों में हमारे कल्प्रिट की तरह सेम ही है। ये बोल के विंग ने शाई किया। देखते देखते टाइम बीता जा रहा था। अभी विंटर से स्प्रिंग आने लगा था एंड न्यू स्प्रिंग में लंजा हर दिन विंग के लिए कोई ना कोई फ्लावर लेके जाता था एंड देन वो उस फ्लावर को विंग के हेयर में पिन करता था। इस तरफ आइवन एंड जिंगी भी बहुत अच्छे दोस्त बन रहे थे एंड विंग भी उनसे लगभग हर दिन मिलने के लिए जाता था, कभी लानफ्रेन के पैलेस में, कभी वेंचिंग के क्वार्टर में। इस तरफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। लानक्रेन पूरा कोशिश कर रहे थे, बट जितना दिन बीते जा रहा था लानक्रेन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। लंजा उनके हर एक मूवमेंट ध्यान से देख रहा था। लंजा ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या लानक्रेन विंग को अपना सस्पेक्ट मानता है या नहीं, बट लंजा ने देखा कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है। लानक्रेन बस एक फ्रस्ट्रेट ओल्ड मैन की तरह बिहेव कर रहा था एंड अपना काम किए जा रहा था। बेसिकली जब भी उन्हें किसी भी केस को लेकर इन्वेस्टिगेट करना होता है एंड जिनके ऊपर भी उनका डाउट रहता है, वो लोग उन्हें पकड़ते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं एंड देन उनके मुंह से सारा सच निकलवाते हैं। बट इस केस में ऐसा कोई भी नहीं था जिन्हें वो पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई लीड था ही नहीं। तो वो लोग किसको पकड़े, किसको मारे, किसके अंदर से सच निकाले। एनीवेज, आज जब लंजा अपने हॉल में था, अपना काम कर रहा था, तब उसने आसपास रूम के बाहर लोगों को दौड़ते हुए सुना। उसके सोल्जर्स वगैरह दौड़ रहे थे इस तरफ उस तरफ। तभी लंजा के पास पेईरोंग आया कुछ पैलेस के गार्ड्स लेकर, वो भी दौड़ते हुए। ये देखते ही लंजा खड़ा हो गया, उसने अपना तलवार निकाल लिया। पेईरोंग ने कहा बिक्शिया, पैलेस के कोर्टयार्ड में एक अटैक हुआ है, सारा गार्ड्स अपना काम कर रहे हैं। लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा कैसा अटैक। पेईरोंग ने कहा किसी तीरंदाज ने रूफ टेप के ऊपर से अटैक किया है, ऐसी कैजुअली अटैक। एंड बिक्शिया, ये अटैक आपके अंकल के ऊपर हुआ है। ये सुनती लंजा शॉक्ड हो गया। उसने डीप वॉइस में पूछा क्या अंकल। पेईरोंग समझ गया कि लंजा क्या कहना चाहता है, तो पेईरोंग ने कहा नहीं बिक्शिया, वो जिंदा हैं, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाया गया है। वो एरो उनके पीछे से लगा है एंड उनके शोल्डर पे जाकर लगा है। लंजा ने डिमांड करते हुए कहा पूरा पैलेस छान मारो, मुझे अभी का ये वो क्रिमिनल चाहिए, अभी। पेईरोंग ने कहा जी बिक्शिया। देखते देखते इवनिंग हो गया, बट वो तीरंदाज नहीं मिला। देखते देखते रात हो गया एंड फाइनली जैसे गार्ड्स ने अलाउ किया, विंग फाइनली लंजा के रूम में आ गया। उसने लंजा के लिए चाय सर्व किया, उसने लंजा के खाने के लिए
राइस स्नैक्स एंड कुछ और डिशेस मंगवाया। एंड वो सैनली लंजे के साथ ही था उसे कंफर्ट देने के लिए। एंड लंजे इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट डे लेट आफ्टरनून को लंजा फाइनली अपने अंकल से मिलने के लिए गया। उस वक्त भी विंग उसके साथ ही था। ओल्ड अंकल लानकुरेन बेड पे रेस्ट कर रहे थे, तीर उनके पीछे से लगाए उनके शोल्डर पे, बहुत ही बुरी तरीके से, बट थैंकफुली ज़्यादा इंजरी नहीं हुआ है। वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं एंड कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। लंजे ने कहा अंकल। अंकल ने कहा जी भिक्षिया। अंकल ब्रीथ तो कर रहे थे पर उनका ब्रीदिंग बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ही थीन था, पेंट था। लंजे ने पूछा क्या कुछ है जो आप हमें बता सकते हैं? अंकल ने कहा मैंने उस इंसान को देखा नहीं, उसने मेरे पीछे से मुझे अटैक किया है। लंजे ने कहा एक कावर्ड। अंकल ने नोट किया। लंजे ने पूछा आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्या आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला है? अंकल ने कहा नहीं, एटलीस्ट नहीं। अंकल कुछ बोलते हुए रुक गए। शायद अंकल ये कहना चाहते थे कि एटलीस्ट विंग इसमें इन्वॉल्व या फिर दोषी नहीं है, बट अंकल ने ये बात नहीं कहा। लंजा समझ गया कि अंकल ने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि लंजा ने पीछे मुड़कर देखा तो विंग दरवाजे के पास ही खड़ा था। लंजा देख रहा था कि अंकल ने एक बार भी उसे कंसोल की तरफ देखा नहीं। लंजा ने कहा क्या कुछ कोई और मोटिव आप ऑफर कर सकते हैं या फिर कुछ और? अंकल ने कहा नहीं। लंजा ने नोट करते हुए कहा दिन आप रेस्ट कीजिए। तभी अंकल ने कहा वांग जी। लंजा ने पीछे मुड़कर देखा। अंकल ने कहा मैं इस इन्वेस्टिगेशन को रोकना नहीं चाहता और ना ही छोड़ना चाहता हूँ। लंजा ने कहा जब हम रिकवर कर जाएंगे तब हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे, बट ऑफ कोर्स आपका प्लेस कोई और नहीं ले सकता। अंकल ने सॉफ्टली कहा जी भिक्षिया। तो लंजा वहाँ से चला गया। एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।